जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में ज़ुल्फ़कार शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम हमने किया था कि गन्ने की फसल को नफ़ावर फसल किस तरीके से बनाया जा सकता है। उस प्रोग्राम के अंदर जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि गन्ने की फ़ी एकड़ पैदावार किस तरीके से बढ़ाई जाए। आज का हमारा जो मौजू है वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि गन्ने की फसल को नगदावर कैसे बनाया जा सकता है। यानी जिस तरह गंदम की फसल है कि आप लेके जाते हैं, काश्तकार भाई हमारा जो है हुकूमती गोदामों के अंदर वहाँ जाता है, वो उसे पैसा मिल जाता है। तो गन्ने की फसल को नगद आवर फसल किस तरीके से बनाया जा सकता है कि काश्तकार जो गन्ने का है वो जब कटाई करे गन्ने की फसल की, उसके बाद जाए और उसे फौरी तौर के ऊपर अपनी फसल की जो है अदायगी हासिल कर ले, ताकि वो अपनी अगली फसल जो है वो उसे बो सके। यहाँ पे एक बड़ा अहम जो नुक्ता है कि नगद आवर फसल बनाने के जो फ़ायदे हैं गन्ने की, उसके अंदर यह है कि एक तो अगर ये नगद मिल जाए, अदायगी हो जाए हमारे काश्तकार को, तो एक फ़ायदा जो है वो ये होगा कि हमारा काश्तकार जो है गन्ने को जल्दी कटाई कर लेगा और देर तक गन्ने को फसल के अंदर रहने की वजह से जो उसका रस खुश्क हो जाता है और उसका वज़न कम हो जाता है, एक तो उससे बचत आ जाएगी। सेकंड, उसको गंदम के लिए या जो भी उसने उसके बाद फसल काश्त करनी है उसके लिए उसको ज़मीन की तैयारी का वक्त मिल जाएगा। और अगर गंदम जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए उसने अपनी ज़मीन को तैयारी करनी है, तो गंदम का जिस तरह आपको नाज़रीन मालूम है कि 15 नवंबर तक जो है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उसकी काश्त का बेहतरीन टाइम होता है। 15 नवंबर के बाद अगर आप गंदम काश्त करेंगे तो हर रोज़ अगर एक दिन गुजरता जाएगा 15 नवंबर के बाद तो 1 किलो बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा और इसी हिसाब से उसकी पैदावार भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए गन्ने की फसल को अगर नगद आवर फसल बनाया जा सकता है तो इससे सिर्फ गन्ने की फसल के काश्तकार को फ़ायदा नहीं है, बल्कि अगली जो फसल वो काश्त करता है उसका भी उसे खातर खा फ़ायदा हासिल होगा। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ और अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराऊँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं मकीम शाह तहसील व ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान। और नाज़रीन, जो काफ़िला हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से प्रोग्राम करता हुआ चला था आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर मौजूद है। और बड़ा ये भी एक इंटीरियर मतलब डेरा इस्माइल खान का इलाका है मुकीम शाह, और इसके इर्द गिर्द जो गांव हैं, और आज भी माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे काश्तकारों की भाइयों की यहाँ मौजूद है, जो हसाम, डियाल, केच, गरसल, जबारवाला, शोरकोट और दीगर जो कस्बात हैं वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। और इस गर्मी के अंदर आना नाज़रीन कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आप टीवी देख रहे हैं अपने ड्राइंग रूमों में, अपने बेडरूमों में, दुकानों में, शोरूमों में, बड़ा आसान काम है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक लोकल रोड है और जो मुश्किलात पेश आती हैं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में और फिर क़यामत की गर्मी में, वो हम जानते हैं और जो हमारे काश्तकार भाई जानते हैं। लेकिन ये इनका जज्बा है कुछ जानने का ज़राअत के मतलब अपनी फसलों के मसाइल के हवाले से जो इन्हें यहाँ लेके आता है। तो मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। पहले तारुफ़ करा दूँ, जनाब ताहिर खान महसूद साहब हैं, फ्रेंचाइजी अली अकबर इंटरप्राइजेज़ के डेरा इस्माइल खां के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इकरामुल्लाह साहब जो कि टेरेटरी मैनेजर हैं दरिया खान के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलिक इलाही बख्श साहब जो कि फार्मर हैं इस इलाके के। तो खान साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि गन्ने की फसल जो मौजूदा हालत है, जो सूरत हाल है, उसके अंदर क्या इसे हम नगद आवर फसल कह भी सकते हैं कि ये नहीं है? मेरे ख्याल में नगद आवर फसल ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने दिसंबर से बल्कि नवंबर के एंड से हमने क्रशिंग हमारा सीज़न स्टार्ट हुआ 2011 और आज है जी 17 मई। अब तक की पेमटें मिल में बंद हैं। ठीक। तो ये पेमटें जब बंद होंगी तो हमारा ज़मींदार ये आगे के अखराजात इस फसल को संभालने के लिए इसके पास इनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं है कि ये लोग आगे इस फसल को संभाल सके। बिल्कुल ठीक। ये इसको नगद आवर भी बनाया जा सकता है अगर इसमें कुछ, जिस तरह शुगर केन एक्ट है, 15 दिन में मिल पाबंद है कि आपको उस ट्राली की पेमेंट कर दी जाए। ठीक, बिल्कुल सही। अगर इस पर हुकूमत सख्ती से अमल करे तो फिर ये ज़मींदार इस गन्ने में बिल्कुल नकद आवर भी बन सकते हैं। अच्छा खान साहब, यहाँ थोड़ी सी मैं बात आपकी कर रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि शुगर एक्ट 15 दिन के अंदर शुगर मिल मालकान को ये पाबंद करता है कि वो काश्तकार को पेमेंट कर दें जो भी गन्ना उससे ख़रीदते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ शुगर मिलों का मैं मकसद हम गए हैं, जिस तरह यहाँ इस इलाके में भी आए हैं, तो प्रोग्राम करने से पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ की शुगर मिलें भी, उनका भी रवैया बेहतर है काश्तकारों के साथ। हमने वहाँ बहलवाल में किए प्रोग्राम, वहाँ पे भी नून शुगर मिलती, वो भी उनका मकसद बड़ी एक बेहतर था। तो अगर सारी शुगर मिलों का रवैया बेहतर हो जाए तो हमारा गन्ने का काश्तकार जो है वो आसानी महसूस नहीं करेगा इस फसल में भी और अगली फसल काश्त करने के वाले से भी। आज कल की जो मीटिंग थी हमारे कमिश्नर साहब ने, सरदार अब्बास खान ने, किस वक्त मीटिंग बुलाई? आज
मई के एंड में सही, बिल्कुल ठीक। कि आप लोग पेमेंट इनको करें और 1 हफ्ते के अंदर करें। सर अगर यही कदम जनवरी में हो जाता, जनवरी में हो जाता बिल्कुल ठीक। तो आज ये हमारा ज़मींदार इस पोजीशन में, ज़मींदार के हालात इस टाइम आप यकीन माने कि सर इनके पास ना अद्वियात के ना आगे फसल को संभालने के अखराजात नहीं है इनके पास, क्योंकि इनकी पेमेंटें बंद हैं। बिल्कुल अगर इनका रवैया मिलकर रवैया ज़मींदार के साथ सही हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फसल नकदावर ना हो सके। बिल्कुल, हालांकि कुछ शुगर मिलों ने ये पॉलिसी अपनाई है कि वो इजनास की सूरत में, इजनास से मुराद ये है कि जो अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड है, बीज हैं, इस सूरत में काश्तकार को उधार देते हैं और जब वो गन्ना देने जाता है तो ज़ाहिर है कि डिटेक्ट कर लेते हैं पैसे। अच्छा, यहाँ पे सर आप फ्रेंचाइजी हैं तो मेरा हर फ्रेंचाइजी से क्वेश्चन होता है, जो उस इलाके का मकसद एक रुझान जो होता है ना वो पता चल जाता है। यहाँ मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो हमारे काश्तकार भाई हैं मकसद वो जदीद जो अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड हैं, जितने भी कीड़े मार अद्वियात, जड़ी मार, ये खरीदने की तरफ रुझान है यहाँ पे कि नहीं अभी आया? फील्ड सर्विसेज से सर इसमें ज़मींदारों में चेंज आ रहा है, इनमें शऊर पैदा हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, सारे इन्हें बताने वाले कोई नहीं, बताना नहीं। लेकिन अब ये है कि जब सर फील्ड सर्विसेज मुहैया हो रही हैं और इनको पता चल रहा है, यहाँ तक कि इनको सर यहाँ तक कि इनको अपनी फसल की बीमारियों का भी इल्म नहीं होता था। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक। नहीं था कि ये लोग इस फसल को किस चीज़ बीमारी है और इस टाइम इसको क्या चीज़ ज़रूरत है। खान साहब, ये ऐसे ही है ना कि जिस तरह अगर पहले किसी को सीने में या पेट में दर्द होता था आज से 30-40 साल पहले, तो पंजाबी में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला लाहौर में था कि वो जी एक पता नहीं कुलांजदी पीड़ के कौन सी पीड़ हो गई, तो बेचारा मकसद हो गई सही नहीं हो तो मर जाता था। तो आज तो तशखीस हो चुकी है कि अगर इस रीजन में कोई दर्द होता है तो ये हार्ट अटैक है, जिगर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे काश्तकार भाई को भी कोई बताने वाला होगा तो उसे पता चलेगा ना। तो आप मकसद एज ए फ्रेंचाइजी क्या ये सारी सहूलतें दे रहे हैं कि मकसद जिस तरह एक अवेयरनेस आती है काश्तकार को बताने? हमारे पास जो सर शॉप पे जो भी ज़मींदार आते हैं उनको मैं सर, हमारे फील्ड ऑफिसर जो हैं उनके नंबर, टीएम साहब बैठे हैं साथ में, इनके बाकायदा नंबर दिए जाते हैं और हम इनसे कहते हैं अगर ये आपके पास मौके पर ना आए तो आप हमें उसकी इतला दे सकते हैं। अगर आप, और सर अभी काफ़ी बेहतर फ़र्क आया है बनिस्बत आप पिछले सालों की निस्बत से, ठीक, अब बहुत बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह काम ये चल रहा है और आगे इसमें बहुत ही बेहतरी आएगी। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने खान साहब की बात सुनी, ताहिर खान साहब की, कि जाहिर है कि एक चीज़ का किसी मसला हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन्हें पता ही नहीं होगा, बताया ही नहीं जाएगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी फसल के अंदर ये जो कीड़ा लग रहा है इसको सही करने के लिए क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर फसल बढ़ानी है, फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तो काश्तकार का कसूर नहीं है। हाँ, काश्तकार का कसूर इस सूरत में है यकीनन कि मैं जिस तरह कहता हूँ कि जो बड़े इलाकों के, बड़े शहरों के पास हमारे काश्तकार रहते हैं कि जिन्हें इस चीज़ की सहूलत हासिल है कि वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसके बावजूद अगर वो ना करें तो उनका कसूर है। लेकिन इस जैसे इलाके में कि जो बड़ा इंटीरियर है, यहाँ मकसद ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी बुनियादी सहूलतें यहाँ वो मौजूद नहीं हैं, यहाँ पे बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का भी और जो दूसरे हमारे प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं कि वो यहाँ आएँ और हमारे काश्तकार जो भाई हैं उन्हें बताया जाए कि फसल की बेहतरी के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन से अवामल हैं जिन्हें बरूए कार लाना ज़रूरी है। जी, मैं इकरामुल्लाह साहब, आप यहाँ पे टेरिटरी मैनेजर हैं अली अकबर इंटरप्राइजेज़ के, तो मैं इससे पहले कि आपका से के मुतल्लिक़ा क्वेश्चन करूँ, थोड़ी सी ताहिर खान साहब ने एक बात की थी कि गन्ना नगद आवर फसल नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आपके मकसद ख्याल में गन्ने को नगद आवर फसल बनाने के लिए क्या किया जाए कि ताकि हमारा काश्तकार जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाए? मैं आपके सवाल पे आता हूं कि आपने जो सवाल किया है कि हम शुगर केन की फसल को नगद आवर कैसे बना सकते हैं, उसकी है दो चीज़ें हैं उसमें। जैसे खान साहब कह रहे थे, एक है हुकूमती सतह पे जो हमारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उन्हें हम फॉलो करवा लें, तो वो है कि गवर्नमेंट अपना शुगर केन लास्ट जो है उसमें शुगर केन एक्ट में है कि 15 दिन में जो भी शुगर मिल मालकान हैं जब गन्ना परचेज़ करेंगे तो 15 दिन के अंदर वो पेमेंट्स ज़मींदार को दे देंगे। एक ये चीज़ है, अगर इसको हम अपना इम्प्लीमेंट करवा लें हुकूमती सतह पे तो गन्ने को नगद आवर फसल बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो जितने ज़मींदार भाई हैं वो अपनी पर्सनल अपने ख़र्चे पे, हमारे यहाँ लोकल पहले हुआ करते थे कुछ अर्सा पहले बेलना वगैरह, और अपना गुड़ बना के कमाद शुगर मिल की मोनोपोली जो है, शुगर मिल की जो ये बड़ी अहम बात ख़त्म करके शुगर मिल की मोनोपोली को ख़त्म करके हम अगर अपना गन्ने का गुड़ बना के मार्केट में ले जाएं तो उससे शक्कर बनाई जा सकती है। हाँ जी, शक्कर बनाई जा सकती है, गन्ने को नगद आवर फसल बना सकते हैं। ये इसीलिए मैं तमाम दोस्तों से इसकी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बजाय इसके कि शुगर मिलों के धक्के खाते फिरें हम लोग, हम अगर आधी
फसल अपनी शुगर मिल को दे रहे हैं तो आधी अपनी खुद क्रश करके अपना गुड़ या शक्कर बना के उसे मार्केट में बेचें। जी नाज़रीन, जिस तरह इकरामुल्लाह साहब ने एक चीज़ बताई कि अगर हमारा काश्तकार जिस तरह शुगर मिल वाले पेमेंट नहीं करते तो गुड़ और शक्कर बना लें, तो यकीन करें कि इससे हमारे जो शुगर मिल मालकान हैं उनके ऊपर इतना असर पड़े। यूरोपियन का ममालिक जो हैं या जो तरक्की पे याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें गोश्त महंगा हो गया है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ गोश्त की तो मैंने एक मिसाल दी आपको, कोई चीज़ भी महंगी हो जाती है तो वहाँ के अवाम का एहतजाज करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। यानी वो क्या करते हैं, वो पहले कहते हैं जी गोश्त को सस्ता किया जाए, अच्छा नहीं होता ठीक है, वो गोश्त खरीदना छोड़ देते हैं। अब गोश्त एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर आप पड़ा रहे कितने दिन तक पड़ा रहेगा। इसी तरह दीगर अशिया जो है वो अगर महंगी हो जाती है उन्हें ख़रीदना छोड़ देते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि मालकान जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि उनकी कीमतें उस सतह पे लाई जाएं जहां सारिफ की पहुंच में हो और वो ख़रीदना शुरू कर दे। अच्छा, जहां पे इकरामुल्लाह साहब ये तो आपने एक चीज़ बता दी, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे काश्तकार भाई जो हैं, हम टेक्निकल बातें तो मकसद हो गई, सेशन का वक्त जो है 20 मिनट है, तो इन्हें थोड़ा सा ये भी टीच कर दें कि गन्ने की फसल की पैदावार जो बढ़ाने के लिए जो हमारा मेन मकसद है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ इतनी दूर में आए हैं, उसके लिए जो बीमारियां हैं या अगर थोड़ा जो अली अकबर ग्रुप के पास प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा सा इन्हें गाइड कर दें कि वो कौन सी इस्तेमाल करें ताकि गन्ने की जो पैदावार है वो फ़ी एकड़ बढ़ाई जा सके। शाह साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि फ़ी एकड़ हम कमाद की फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें है कि किसी भी फसल की जब पैदावार की बात होती है या उसकी कहानी है, वो है अच्छे बीज और उसकी अच्छी गोद से शुरू होती है। हम बीज के हवाले से बहुत आगे आ चुके हैं माशाल्लाह। हमारे सारे ज़मींदार दोस्त बीज के हवाले से अवेयर फुली अवेयर हैं कि अच्छी वैरायटी लेते हैं, जिस वैरायटी की पैदावार अच्छी हो और जो लंबे अरसे के लिए हमें अच्छी पैदावार देती रहे। जहाँ तक है बीज के गोद की बात, तो बीज के गोद से मुराद ज़मीन है मेरी, सही, कि जिसमें हम बीज काश्त कर रहे होते हैं। गन्ने का बीज जो है वो है उसकी आँख और गोद उसकी है हमारी ज़मीन। एक आँख में कुदरती तौर पे सलाहियत होती है कि वो जी आँख, हमारी एक आँख 7 से 8 गन्ने पैदा कर सकती है अगर हम उसे गोद अच्छी मुहैया करें। बिल्कुल ठीक। उस गोद में क्या चेंजेस या तब्दीलियाँ ला के हम उसे अच्छा कर सकते हैं, या उसमें कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार है या उस आँख से हम 7 से 8 गन्ने ले सकते हैं और वहाँ से ले रहे हैं हम 1.5 या 2 गन्ने। कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो कम आ रहे हैं? उनमें है हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी की कमी की वजह, मतलब हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी कम है, वो है हमारी ज़मीन में नामियाती मादे की कमी की वजह से। कि नामियाती मादा हमारी ज़मीन का समझ लें कि दिल है, कि ज़मीन का तनासुब जो है एक अच्छे रकबे में 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए और 5% नामियाती मादा होता है, जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है हमारे ज़मीन के तनासुब को बरकरार रखने के लिए। ये जो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट बताया गया है दोस्तों को कि 25% पानी, 25% हवा, 45% मुख्तलिफ मिनरल्स, 5% नामियाती मादा, अगर इस किस्म का तनासुब है तो रकबा ज़मीन बहुत अच्छी है, हमारी बीज की गोद बहुत अच्छी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तनासुब बिगड़ गया है। हमारे यहाँ नामियाती मादे में इंतहाई हद तक कमी आ गई है। ये तो आपने ठीक है बता दिया कि मकसद ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे चूँकि पानी की भी कमी है तो मैं ज़रा चाहूँगा कि हमारे काश्तकार भाइयों को बताया जाए कि ये जो पीएच लेवल है जिसे आप नामियाती मादा, इसे दुरुस्त करने के लिए मकसद हमारे काश्तकार भाई क्या करें ताकि ज़ाहिर है कि ज़मीन का पीएच लेवल सही हो। और दूसरा थोड़ा सा पानी का भी चूँकि मसला होता है, मैं वो भी आपसे पूछना था कि चश्मा राइट बैंक कनाल जो यहाँ पे है उसके हवाले से भी, लेकिन इसका क्विक जवाब दे दें ताकि मैं उसके बाद में उसके लिए मैं उसी तरफ आ रहा था कि फिलहाल पहले बात हो रही थी अपना नामियाती मादा पूरा करने के लिए, कि अगर ज़मीन का नामियाती मादा पूरा होगा तो उसमें जितने भी किस्म के मिनरल पार्टिकल ज़मीन के अंदर जितनी भी खुराक पड़ी है वो पौधे को मुहैया होगी, वो पूरा होगा नामियाती मादा बूस्टर सुपर के इस्तेमाल से। बूस्टर सुपर 3 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ अपना फास्फोरसी खाद के साथ मिक्स करके 3 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करने से हम अपनी ज़मीन का नामियाती मादा पूरा कर सकते हैं। ये 3 दफ़ा जो आपने कहा तो ये किस किस वक्त में सर ज़रा ये भी बता दें। ये 3 किलो अपना पहली जो हमारी हम इस वक्त जो आजकल मौसम चल रहा है अप्रैल या मई में, अब जब हम गोडी कर रहे होते हैं ठीक, उसी में हमने खाद डालनी होती है, फास्फोरसी खाद, उसके साथ मिक्स करके डाल दें। इसके बाद जो बात कर रहे थे आप पीएच की ये है कि पीएच दोस्तों को पीएच कम करने के लिए, ज़मीनों की पीएच कम करने के लिए उनमें डीएपी बार बार इस्तेमाल ना करें, उसमें एसएस सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ सल्फो सुपर 6 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर दें।
अच्छा, ये सल्फो सुपर। ठीक। अली अकबर इंटरप्राइजेज अपना टारगेट जरी मरकज से सल्फो सुपर 3 किलो का पैकेट आपको मिलेगा, जो आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मिक्स करके डाल दें, उससे ज़मीन की pH कम हो जाएगी। अच्छा, फ्यूरान जो है उस हवाले से भी कुछ कहेंगे जी, आप? वो बीमारियों के वाले जो बीमारियां आती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े आते हैं, गन्ने की फसल के लिए 3 कीड़े हैं जो ज़्यादा नुकसान करते हैं। बोरर्स होते हैं, टॉप बोरर, रूट बोरर और शूट अपना स्टेम बोरर। इन 3 किस्म के बोरर्स को कंट्रोल करने के लिए अली अकबर इंटरप्राइजेज़ टारगेट ज़री मरकज़ पे आपको फ्यूरान नाम का प्रोडक्ट मिलेगा, जो आप 8 किलोग्राम से 14 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करके इन कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। चलें इकराम साहब, बहुत शुक्रिया जी। मलक लागी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आखिर में थे, आपका थोड़ा सा ज़ाहिर है आखिर में जो मेहमान होता है देर से उसकी बारी आती है। तो आप काश्तकार हैं यहाँ के, इस इलाके में जिस तरह खान साहब ने बताया कि अभी मकसद काफ़ी ज़रूरत है काश्तकार को बताने की कि किस तरीके से वो अपनी पैदावार बढ़ाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप की मेन जो फसल काश्त करते हैं वो कौन सी है? जिस तरह भाई इकराम साहब पहले गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ अरसा पहले हमारी फसल तो गन्ना है, सही, और कुछ अरसा पहले हमारे गन्ने की जो काश्त थी, हमारी फ़ी एकड़ आमदन 400-500 मन होती थी, सही, और तकरीबन 1-2 साल से कुछ बढ़ गई है। इस वजह से कुछ पहले तो हमारे लोगों काश्तकार भाइयों को ये पता नहीं था कि भाई ये दवाई क्या होती है, या इसमें कोई बीमारी है या कोई चीज़ है। अभी ऐसा ऐसा पता चल रहा है, तो इससे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आमदन कुछ अच्छी हो अच्छा, गई नहीं, है। आपने कहा पहले 400-500 मन थी, तो अब कितनी हो गई है? अब तकरीबन 600-700 से 600-700 जी तकरीबन हो गए। अच्छा, यहाँ की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं? हाँ जी, जरखेज। अच्छा, लेकिन मतलब आपको पता है कि 600-700 मन भी जो है वो मकसद इंतहाई जी हाँ, यानी जो है ना कम है। यानी यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही आपको थोड़ा सा पीछे दरिया खान चले जाएं या आगे चले जाएं तो वहाँ पे 1000, 1200-1500 मन तक भी ली जा रही है। तो आप मकसद उस तरफ है आपकी कोशिश कि इस हद तक जी हमारी काफ़ी कोशिश है, और इन भाइयों के तावन से हमारी कोशिश होगी। नहीं, ये तो बिल्कुल आप देखें ना कि वो जो है ना दरमियान वाले बैठे हुए साहब, वो समझें कि डॉक्टर हैं जी ये मेडिकल स्टोर हैं जी ज़मीनों का। तो पहले आप डॉक्टर के पास जाएं कि जनाब हमारी ज़मीनों को बीमारी क्या है वो चेक करें, मिट्टी चेक कराएं, जो है उसका टेस्ट करवाएं, पानी का करवाएं। वो डॉक्टर साहब जो आपको फिर सजेस्ट करना कि ये बीमारी है। इसी तरह होता है ना कि अगर आपको पेट में दर्द है या कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो आपको बताया कि जी ये है, उसके बाद अच्छा जी डॉक्टर साहब ठीक है ये हो गया यार करिए की, उन्हें कहना जी आप फ्यूरन करो, बूस्टर सुपर करो, फिर मेडिकल स्टोर होते खान साहब बैठे हुए वाले, ठीक है ना जी। फिर आप इनके पास जाएं कि जनाब ये दें, ये आपको दे देंगे। तो उसके बाद वो इस्तेमाल करें, पूछें कि इसका तरीका क्या है, किस वक्त करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आप करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है बिल्कुल आपकी फसल में जिस तरह आपने कहा कि मकसद बेहतरी आ रही है। 400 मन था, अब 600-700 मन हुआ है, तो ये मकसद ये है कि 1200-1300 मन के ऊपर भी बल्कि इससे भी ज़्यादा चली जाएगी। दुनिया के अंदर तो जिस तरह ब्राज़ील है, मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताऊँ कि वहाँ 2600 मन ब्राज़ील में ले जा रही है और 4000 मन तक 1 एकड़ से पैदावार ली जा रही है। आप देखें ना, जिस तरह ये अभी इन्होंने कहा कि 400 कभी आप लेते होंगे 150-200 मन, तो आज अगर यहीं आप आसपास के गांव देहातों में सुन रहे हैं कि 1200-1400 मन ली जा रही है, तो अगर दुनिया में 4000 मन ली जा रही है तो वो हमारे से कोई ज़्यादा तुरम खान नहीं है। उनकी ज़मीनें भी हमारे से कम जरखेज़ हैं, लेकिन सिर्फ वजह यह है कि वो बिल्कुल एक तरीकाकार के तहत जो है ना कि जिस तरह अगर आपको कोई दवाई कहता है डॉक्टर कि इस्तेमाल करें, तो वो कहता है जी 3 टाइम करें, खाने के बाद करें आधे घंटे, तो बिल्कुल उस तरीके से करें जिस तरह अली अकबर के नुमाइंदे यहाँ बता रहे हैं और खान साहब के पास से जाके आप दवाई लें, तो इंशाल्लाह आपकी फसलों में पैदावार में बेहतरी है। कि जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारा ये पहला सेशन जिसके अंदर हमारे मेहमान होते हैं उनसे गुफ्तगू होती है। उन्होंने बताया कि नगदावर फसल है नहीं, लेकिन इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर मैं इकरामुल्लाह साहब के पास गया, उन्होंने ज़ाहिर है हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनकी रहनुमाई के लिए बताया कि गन्ने की फसल को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाए। मलक इलाही बख्श साहब थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि पहले 400 मन थी, अब थोड़ा वो जदीद अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो 600-700 मन है, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी बढ़ेगी। सेकंड सेशन जो हमारा है उसके अंदर आपको मालूम है कि हम ऑडियंस में जाएंगे और उनसे मालूम करेंगे कि उनका रुझान क्या है, उनके मसाइल क्या हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखें कि इस इलाके के जो काश्तकार हैं वो हमें क्या बताते हैं।